नमस्कार, मैं हिमांशु और आप देख रहे हैं टारगेट विद हिमांशु। अगले वर्ष लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं और सरकारें क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर बढ़ती हुई प्रतीत हो रही हैं। और इसी क्रम में बिहार में जो कि शिक्षकों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया था, उसमें एक संशोधन करते हुए केवल बिहार का निवासी होने की जो अर्हता थी, उसे संशोधन करते हुए भारत का निवासी कर दिया गया। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार के अलावा झारखंड, राजस्थान और महाराष्ट्र जैसे राज्यों से भी अनिवार्य जो योग्यता रखते हैं ऐसे अभ्यर्थी अब इस शिक्षक भर्ती के लिए पात्र हो गए हैं। इस वीडियो में हम ज़्यादातर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती पर बात करने वाले हैं। हालांकि आप अगर बीएड किए हैं और अगर आप उच्च प्राथमिक स्तर पर जाना चाहते हैं, उसके लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो वो भी एलिजिबिलिटी आपकी हो गई है। तो ये जो आप शुद्धि पत्र देख रहे हैं सरकार का, ये इस क्रम में एक प्रूफ है कि भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो, यानी निवासी कहीं का भी हो, बस भारत का नागरिक हो, सिक्किम का भी, झारखंड का भी, तो सभी लोग एलिजिबल हैं। तो बात उत्तर प्रदेश की होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाखों युवा नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पद बिहार में भी हैं। हालांकि वेतन कम है, मात्र 25,000 ही है, लेकिन सरकारी नौकरी है, तो आप सभी जानते हैं बाद में सैलरी बढ़ भी जाती है। तो इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। अगर परीक्षा की तिथि को आप देखें तो इन्होंने लिखा है कि बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति की अनुशंसा हेतु लिखित परीक्षा की जो संभावित तिथि है 24 अगस्त है, 25 अगस्त है, 26 अगस्त है और 27 अगस्त की संभावित है। बाढ़ ना आए कुछ जिलों में और बारिश ना हो बहुत ज़्यादा तब, क्योंकि आप जानते हैं बिहार में कभी कभी स्थिति खराब हो जाती है बरसात के मौसम में। तो ये संभावित तिथि है शिक्षकों की भर्ती के लिए। एक नज़र डाल लेते हैं शिक्षकों की भर्ती के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है बिहार से, उस पर कुल अगर पदों की संख्या देखें तो अनारक्षित में 15,947 पद है, महिला के 16,000 अलग हैं और अलग अलग कोटियों में, मतलब कुल पद अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने लिखा 79,943 पद है। तो काफ़ी बड़े संख्या में प्राथमिक में सिर्फ पद हैं। अगर आप उच्च प्राथमिक में जाएँ कक्षा 9-10 के लिए तो 32,916 पद हैं। ये भी काफ़ी बड़ी संख्या है। तो ऐसे में अगर आप अनिवार्य शैक्षिक योग्यता रखते हैं तो इन दोनों पदों के लिए, यानी कि प्राथमिक के लिए या फिर उच्च प्राथमिक के लिए, माध्यमिक के लिए बल्कि, जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी आपकी है तो, ठीक है। उच्च माध्यमिक विद्यालय में देखें 11 से 12 विज्ञान अध्यापकों के लिए अलग अलग विषयों में अलग अलग वैकेंसी जो है अवेलेबल यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लें, अवलोकन कर लें, और अगर आप इच्छुक हैं तो यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। वेतनमान वगैरह 32,000 है इसका, और नीचे इसका 25,000 है प्राथमिक का, ठीक है। तो बात ये नहीं है कि वेतन कम है या ज़्यादा है, बात ये है कि सरकारी है और आपके लिए मौका है, ठीक है। मौका बार बार नहीं मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। मैंने ये बात पहले ही कह दी है कि सरकारें ये दिखाने का प्रयास कर रही हैं कि वो क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद की ओर जा रही हैं, और इस वजह से ये क्राइटेरिया उन्होंने खत्म किया है। भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का जो स्थायी निवासी हो, इसको तो उन्होंने संशोधन कर दिया, तो इसको हटा दीजिए। आप भारत के नागरिक हैं और उत्तर प्रदेश के भी अगर निवासी हैं तो आप एलिजिबल हैं, ठीक है। बाकी योग्यता वगैरह वही रहती है, बीटीसी वगैरह आपने किया है तो प्राथमिक के लिए एलिजिबल हैं आप, ठीक है। 9-10 के लिए वही बीएड वगैरह आप जानते ही हैं। तो बाकी सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, जैसे अगर आप सोशल साइंस है तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स में से कोई 2 सब्जेक्ट आपका फाइनल ईयर में होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो सेम रहती हैं, अलग नहीं रहेंगी। अब इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए, और अगर आप इच्छुक हैं तो आवेदन जरूर करिए। बाकी इस संबंध में अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम कर देंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।